बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जुलाई 2025 है और दिन है जुमे का। आपने आजकल के दिनों में अक्सर व बेशतर ये सुना होगा कि नागहानी अमवात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। नागहानी अमवात से मुराद है हार्ट अटैक की वजह से अमवात। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ में पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आ गया है। अब इसकी कई वजूहात होती हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपके सपुर्द करूँगा। लेकिन इसके तदारुक के लिए कुरान पाक की एक सूरत मुबारक है जिसका नाम है सूरतुल तगाबुन। ये 28वें पारे की सूरत मुबारक है। 2 रकू हैं और 18 आयात हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर रोज़ाना इसकी तिलावत की जाए, रोज़ाना तिलावत को मामूल बनाया जाए और 5 वक्त की नमाज़ों में भी इसको आप पढ़ते रहें तो 2-3 हफ़्तों में ये हिफ्ज़ हो जाती है। लेकिन अगर हिफ्ज़ ना भी हो तो इसकी अगर रोज़ाना तिलावत की जाए तो सही अहादीस मुबारक में आता है, मुस्तनद कुतब में इसका ज़िक्र मौजूद है कि जो शख्स रोज़ाना सूरतुल तगाबुन की तिलावत को मामूल बना लेता है तो उससे नागहानी मौत को उठा लिया जाएगा। नागहानी मौत से मुराद ये है कि सडन डेथ, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है, हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकती है। तो नागहानी मौत फिर उस शख्स से उठा दी जाती है। और ये बात मैं पूरे वसूख के साथ, पूरी तहकीक के बाद और मुस्तनद उलमा से कंफर्म करने के बाद, यानी कि अहादीस में भी मौजूद है, उसका हवाला भी मेरे पास मौजूद है, अहादीस भी सही अहादीस हैं और मुस्तनद कुतब में मौजूद है। तो इसकी तिलावत को रोज़ाना आप मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ताला नागहानी मौत नहीं आएगी। ये बात हकीकत है। लेकिन इसके साथ साथ इट डज़ंट मीन कि आप असबाब का इनकार कर दें। यानी ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ़ इसी पे इक्तिफ़ा करके बैठ जाएं कि मैं इस सूरत मुबारक की तिलावत कर रहा हूँ, फिर दिन रात आप खाते पीते रहें और इसके अलावा सेडेंट्री और या इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो, कोई एक्सरसाइज आप ना करें। नहीं, असबाब भी आपने साथ साथ इख्तियार करने हैं। अब हार्ट के लिए स्पेसिफ़िक एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो कि यहाँ पे खड़े होके मैं ज़ाहिर है उनको परफॉर्म नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता, वरना वो भी मैं किसी दिन बता दूँगा या आप माहिरीन से पूछ सकते हैं कि हार्ट के लिए, हार्ट की बीमारी से बचने के लिए मखसूस किस्म की एक्सरसाइजेज़ हैं, ब्लड प्रेशर से बचने के लिए मखसूस किस्म की एक्सरसाइजेज़ हैं। तो वो एक्सरसाइजेज़ भी आप कंडक्ट किया करें, या अगर वो नहीं कर सकते तो वॉक किया करें या रनिंग किया करें या दीगर एक्सरसाइजेज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस सूरत मुबारक की तिलावत के साथ साथ इसके जो असबाब है वो भी इख्तियार करने हैं। एक्सरसाइजेज़ जैसे कि मैंने बता दिया, डाइट का भी ख़याल रखना है। देखिए, वसाइल का इनकार नहीं किया जा सकता, असबाब का इनकार नहीं किया जा सकता। ये देखिए कि फ़र्ज़ किया अगर कोई आपको कोई दुआ बताता है, कोई वजीफ़ा बताता है कि आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, तो फिर आप वो वजीफ़ा अगर शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दुकान बंद हो। फ़र्ज़ किया आपकी शॉप है, आप कहें कि चूँकि मैंने ये वजीफ़ा पढ़ लिया है, मैंने ये दुआ पढ़ ली है, मैंने इस आयत की कुरान पाक की सूरत की तिलावत कर ली है, अब ख़ुद ब खुद रिज़्क़ बढ़ेगा। नहीं, आपने दुकान खोलनी है, आपने उधर दुकान खोल कर आपने बैठ जाना है, यानी कि असबाब इख्तियार कर लेने हैं। उसके बाद आपके रिज़्क़ में इजाफ़े की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक की है। तो ये असबाब का इनकार नहीं किया जा सकता। या जैसे एक दरख्त आप उगाते हैं तो उसके लिए बीज लगाना तो ज़रूरी है। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि बस जी मैंने चूँकि ये दुआ पढ़ ली है इसलिए बीज लगाने की अब ज़रूरत ही नहीं है। तो इस कुरान पाक की जो सूरत मुबारक है, इसके तिलावत से नागहानी मौत से आप महफूज रहेंगे और साथ साथ जो 2-3 असबाब मैंने आपको बताए वो भी इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत इफ़ेक्टिव है। और जो चीज़ हदीस में साबित है, देखिए हदीस पाक में जितना साबित है वो मैंने आपको बता दिया कि नागहानी मौत से आप महफूज रहेंगे। ये सही अहादीस में मौजूद है, मुस्तनद किताबों में मौजूद है। इसको ज़रूर इख्तियार करें और अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को भी बताएं। आपका बहुत शुक्रिया।